Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is your host Tabassum Saeed Fidar. Welcome to Chat with Tabassum. I'm here to listen to Allah. That's what Allah is trying to tell me. I'm here to decode Islam. I'm here to understand my life better. I invite you all to join me. Let's together fall in love with our Creator Allah Subhanahu wa Taala. रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। हम सारे मुसलमान क्या इस बात को जानते हैं कि हमने अल्लाह से बात की है इस दुनिया में आने से पहले? अफसोस, हमें तो ये वाक़या याद ही नहीं। कुरान मैंने पढ़ा है, आपने पढ़ा है, हम सब ने पढ़ा है, फिर भी हमने इस आयत को इग्नोर कैसे किया? कुरान क्या सच में हम सब पढ़ रहे हैं ना? सूरा अल आराफ यह कुरान के 8वें और 9वें पारे का हिस्सा है। इसकी 172 और 173 की आयत का तर्जुमा करते हैं। और जब आपके रब ने आदम की पुश्त से उनकी औलाद को निकाला और उनसे उन्हीं के बाबत इकरार लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने कहा क्यों नहीं, हम सब इसके गवाह हैं, ताकि तुम कियामत के दिन ये ना कहो कि हम तो इससे बेखबर थे। थोड़ा आसान से शब्दों में समझते हैं। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के पीछे हिस्से से सारे इंसानों को निकाला जो इस दुनिया में आएंगे कियामत के दिन तक, और उन सबको एक साथ अल्लाह ने अपने सामने खड़ा किया और पूछा, क्या मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूँ? और हम सब ने जवाब दिया, हाँ, हम सब इसके गवाह हैं। और अल्लाह ने कहा है कि कियामत के दिन जब हिसाब किताब होगा तो ये मत कहना कि हमने अपने बड़ों को देखकर जिंदगी गुजारी है और उनकी गलतियों की सजा हमें मत देना। ये सारा वाकया हम सबके साथ पेश हुआ है। इस आयत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अल्लाह को हम अपना रब मानते हैं या नहीं। इतना सा सुनकर हम तो ये आयत को नॉन मुस्लिम्स के साथ जोड़ देते हैं। थैंक गॉड हम तो मुसलमान हैं, ये हमारे लिए नहीं है। अब थोड़ा गौर करते हैं, ये कुरान अल्लाह का लफ्ज है। किसके लिए? हम इंसानों के लिए। इंसान मैं भी तो हूँ। तो मतलब सिंपल है, अल्लाह मुझसे ये बात कह रहा है, मैं तेरा रब हूँ। ये मत कहना कि अपने बड़ों को देखकर तुमने जिंदगी जी है। इतनी छोटी सी आयत में पूरी जिंदगी का किस्सा बसा हुआ है। एक कॉमन बात हम सब ने अपनी जिंदगियों में सुनी है। हमारे बड़े अक्सर कहते हैं इस बात को, मस्ती चढ़ी है तुम सभी को, जाओ हमारे नबी भूखे पेट सोते, तुम्हारी तरह गद्दों पर नहीं सोए हैं। गरीब की जिंदगी जी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और हम नादान ये समझ बैठे कि हमारे नबी बेहद गरीब थे। ये पहली बात। और दूसरी बात, गरीबी की हालत यानी सच्चा मुसलमान, और ये हमारा दीन है। गलती बड़ों की नहीं है, हमारी है। हमें बताया गया और हमने समझा। क्या हम में इतनी अकल नहीं है कि हम अपने नबी की सीरत पढ़े, जाने हकीकत क्या है, अमीरी गरीबी क्या है, कुरान क्या कहता है? हम इंसान आदी हो चुके हैं सुनने के और फिर बताने के। समझने वाले हम बन ही नहीं रहे। अल्लाह कह रहा है किसी और को देखकर गुमराह ना होना। यू डू योर ओन रिसर्च, रीड, अंडरस्टैंड, ट्राई टू फिगर आउट। कुरान मुश्किल नहीं है, मुश्किल हमने बनाया है। किसी भी आयत को पढ़ लेते हैं और सोच में बढ़ जाते हैं, अरे ये बात कब हुई थी, किससे हुई थी, कौन थे वो लोग, कहाँ से आई ये कहानी, कौन क्या कह रहा है, बात आखिर हुई थी क्या जो ये कहा जा रहा है? हमें इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आती। एक एक लफ्ज अल्लाह मुझसे कह रहा है, मैं अपनी जिंदगी में इसको शामिल करूंगी कि मैं एक्चुअल कर क्या रही हूँ और मुझे सही करना क्या है। कुरान असल में मुझे बता रहा है, we as a Muslim, it's a responsibility to do our own research on our Islamic way of life. सिंपल चीज हम समझ लेते हैं, जैसे कि हमें सबर का मायना नहीं पता है। बड़ों से सुना है जुल्म को सहो, सबर करो, अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा। एंड वी कीप डूइंग दिस। न जाने ऐसे कितनों की जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं, और उसके साथ ही हमारे आसपास, यहाँ तक कि हमारी खुद की औलाद को हम गम दे रहे हैं। सिंपल है ना, यू आर द विक्टिम। तुम किसी शदीद तकलीफ में हो, जस्ट इमेजिन तुम्हारा मेंटल, फिजिकल और इमोशनल स्टेट कैसा रहेगा। आर यू डीलिंग विद एवरीथिंग राइटली? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। और अपने बिहेवियर का असर अपने आसपास के लोगों पर पड़ता है, अपने पार्टनर्स हो, अपनी औलाद हो, अपने आस पड़ोस हो, या फिर अपने रिश्तेदार। दैट्स व्हाई रिमेम्बर,
We are not complete. हम अल्लाह को मानते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सब कुछ पता है, हम सब कुछ इस्लाम के मुताबिक कर रहे हैं। No, we are not. ये पता कैसे चलेगा? When we open Quran, when we read it, when we check the journey of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हमारे सारे सहाबा की कहानियों को जब हम पढ़ेंगे, जब हम कहानियां जानेंगे कि हमारी बीबी खतीजा रदी अल्लाह अन्हा, बीबी आयशा रदी अल्लाह अन्हा, ये कैसे थे, इन्होंने क्या किया है, तब हम सही से समझ पाएंगे जिंदगियों को। और ये डिफिकल्ट नहीं है। पूरा दिन स्क्रॉल करते हैं हम तो, गप्पे लड़ाते हैं दोस्तों से, बहनों से फोन पर घंटों बात करते हैं, टीवी देखते हैं। क्या इसी वक्त हम इस्लाम की बात नहीं कर सकते? यूट्यूब पर सारे नबियों की कहानी नहीं देख सकते? नौमान अली खान को सुन नहीं सकते? कुरान उनसे हम सीख नहीं सकते? अपनी बहनों के साथ सहाबियों की कहानियां डिस्कस नहीं कर सकते? दोस्तों के साथ रुककर अपने इस्लामिक हिस्ट्री नहीं जान सकते? जंगे बदर डिस्कस नहीं कर सकते? हिजरत के सफर के बारे में हम बता नहीं सकते? कितना आसान है इस्लाम को अपनी जिंदगियों में शामिल करना। एटलीस्ट हम लेडीज 2-2 घंटा किचन में बिताते हैं, उस वक्त यूट्यूब पर बयान नहीं सुन सकते, कुरान के तर्जुमे की वीडियोस नहीं चला सकते। ट्रस्ट मी, the day we involve these activities in our life, दिन बदल जाएगा। सुकून की जिंदगी जिएंगे हम। चुगलियों में सुकून नहीं है, हसद में ही जिंदगी बीत जाएगी। दिमाग भी गरम, जबान भी गरम। आज हमारी जिंदगियों में झांक कर देखे, हम सब कुछ कर लेते हैं, फिर भी सुकून नहीं है। ना अच्छा खाने के बाद, ना अच्छा लिबास पहनने के बाद, और ना ही अच्छी जगह घूम कर आने के बाद। आखिर क्यों सुकून नहीं है? अगर इसका जवाब जानना है तो दोबारा सूरह आराफ की वो आयत पढ़ना और अपनी अपनी जिंदगियों में कुरान, हदीस और हिस्ट्री को अपना लेना, फिर इसका जवाब हम सबको खुद से ही मिल जाएगा। ये वीडियो पूरी देखने के लिए बेहद शुक्रिया। ये सिलसिला जारी रहेगा। लेट्स डिकोड इस्लाम, लेट्स अंडरस्टैंड एज व्हाट अल्लाह इज ट्राइंग टू टेल अस। प्लीज इस वीडियो को आगे शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि हम और ज्यादा अल्लाह के करीब हों और बेहतरीन तरीके से हम अपने अल्लाह को समझें, अपनी जिंदगियों को समझें। Stay tuned for more such beautiful Islamic stories and don't forget to subscribe to this channel. Allah Hafiz.